करनाल जिले में समय से पहले धान की रोपाई करने पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। कृषि विभाग द्वारा 13 किसानों को नोटिस जारी किया गया। इन किसानों ने 25 एकड़ में समय से पहले धान की रोपाई की है, जबकि ऐसा करने पर पाबंदी है क्योंकि 15 जून से पहले धान की रोपाई का कार्य शुरू होना है। लेकिन किसानों ने समय से पहले ही धान की रोपाई करके नियमों की उल्लंघना की है। उप कृषि निदेशक आदित्य प्रकाश डबास ने बताया कि उनके पास कुछ शिकायतें आई थी कि जिले में कुछ जगहों पर धान की रोपाई की गई है। हरियाणा सरकार का वाटर कंजर्वेशन 2009 के तहत 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकते। देखिए, हमारे पास अभी कुछ शिकायतें भी आई थी, कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस भी थी कि ज़िले में तकरीबन 50-55 जगह ऐसी थी विभिन्न खंडों के अंदर जहां समय से पहले धान की बिजाई की गई है, यानी कि रोपाई की गई है। हरियाणा सरकार का 2009 वाटर कंजर्वेशन एक्ट है, जिसके तहत आप 15 जून से पहले किसी भी सूरत में धान की रोपाई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा जो हमारा जल दोहन है, भूमिगत जल दोहन है, वो होता है। तो इसलिए हम किसानों को समझाते भी रहते हैं और किसानों को इस बात का अच्छी तरह ज्ञान भी है। लेकिन कुछ किसान थोड़े से लालच में आकर के कि उनको उसके बाद एक फसल और वो बीच में लेते हैं, धनिया की फसल लेते हैं। तो 8-7 गांव ऐसे गांव हैं जो बार बार समझाने के बावजूद और फाइन करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रतिवर्ष नोटिस देते हैं और फिर भी नहीं मानते, तो उसमें जो आगे प्रावधान उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि करनाल के अंदर ही तकरीबन 40 मीटर जो है पानी का सतह नीचे जा चुका है, और ये जो खासकर महीने मई और जून के महीने होते हैं, इनमें बारिश नहीं होती है, बारिश जुलाई में जा करके आती है। और धान की जो फसल है वो बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जो ज़्यादा पानी लेती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि वो 15 जून जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय पर ही अपनी धान की रोपाई का कार्य करें, क्योंकि तकरीबन मौसम विभाग की जो जानकारी हमारे पास है, 25-26 तारीख के आसपास प्री मानसून या कोई ऐसी बारिश हो जाती है जिससे काम चल जाता है और जो भूमिगत दोहन है जल का वो रुक जाता है। सर, किस करनाल के कौन कौन से गांव हैं और कितने लोगों को जो है नोटिस जारी करा है? करनाल में जैसे दरड़ गांव है, दरड़ के आसपास के 2-3 गांव और हैं, एक हमारा इंद्री के अंदर 3-4 गांव हैं। तो मुख्य तौर पर जो ये हर साल ये समस्या आती है वो करनाल ब्लॉक के दरड़, रंभा, इस साइड के गांव में आती है, और कुछ हमारे जो गांव हैं इंद्री के आसपास के गांव हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा आती है। सर, भविष्य में ऐसा किसानों से आप क्या अपील करेंगे कि ऐसी जो है खेती जल्द में ना करें, क्योंकि समय के अनुसार ये खेती जरूरी है, क्योंकि आपने साफ तौर पर बताया कि जो पानी का स्तर है वो गिरता हुआ जरूर नजर आ रहा है। देखिए, मैं किसान भाइयों से आह्वान करना चाहूँगा कि केवल वो भूमिगत जल को जल ना माने, वो इसको अपनी विरासत माने। अगर जो इसी प्रकार वो दोहन पानी का करते रहे तो आने वाली जो उनकी जनरेशन है, जो उनकी आगे वाली पीढ़ी है, वो पानी के लिए तरस जाएगी। जब पानी नहीं होगा तो फिर खेती किस प्रकार की कर पाएंगे? और 15-20 दिन पहले आप इतनी गर्मी के बाद देखें, आप मौसम टेम्परेचर देखें, 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर है। इस हालातों में अगर जो किसान 15 दिन रुक जाता है तो उसको इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ वाटर की बचाने की जो बात है, हम सिर्फ वाटर बचाने की बात कर रहे हैं। 15-20 दिन बाद किसान जाएगा तो कई लाख लीटर पानी की बचत कर सकता है। लेकिन पहले बो करके छोटे लालच में आकर के कि इसको जल्दी बोएंगे, जल्दी काट लेंगे, बीच में एक फसल और ले लेंगे, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो फसल नहीं बो रहा है, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों का पानी बो रहा है और उस पानी को वेस्ट कर रहा है। सर, जिन किसानों ने जो खेती अब कर चुके हैं, जिन लोगों ने बुआई कर ली है, अब उन किसानों से अब क्या, जिस तरीके से अब खेती तो हो चुकी है, अब क्या जो कार्रवाई की जा रही है? देखिए, उसमें 2-3 तरह के प्रावधान है। एक उसमें फाइन का प्रावधान है, क्योंकि सरकार के नियम जैसे नियम बने हुए नियम में 2009 का ये प्रावधान है कि अगर जो किसान भाई अपने आप ही खेत को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उस सूरत में किसान को कुछ नहीं देना पड़ेगा। अन्यथा जितने दिन पहले उसने लगाई है, 1 महीना पहले तक उसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़ का उसमें जुर्माने का प्रावधान।